नमस्कार साथियों। हरियाणा के अंबाला क्षेत्र में आईएमटी के विस्तार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एमएमएलपी अंबाला साइट के लिए दो साइटों का चयन किया गया है। यानी कि दो जगहों पर अंबाला आईएमटी के विस्तार के लिए सरकार द्वारा जमीन मांगी गई है, जिनमें HSIIDC डिपार्टमेंट के द्वारा हरियाणा के ई भूमि पोर्टल पर 1820 एकड़ और 800 एकड़ जमीन का चयन किया गया है, जिन्हें अंबाला के साहा क्षेत्र में पहली जो आईएमटी का विस्तार के लिए बीहटा, छपरा, घसीटपुर, हरदा, हरियोली, नंगला, रामपुर और शेरगढ़ के क्षेत्र में जमीन मांगी गई है, जिनके लिए 1820 एकड़ जमीन। और वहीं साइट नंबर 2 के लिए यानी कि साइट नंबर बी के लिए भी साहा क्षेत्र के घसीटपुर, हल्दारी, लंगर छन्नी और नंगला क्षेत्र में जमीन सरकार द्वारा मांगी गई है। आईएमटी के विस्तार के लिए सरकार द्वारा आपकी स्क्रीन पर एक पेज का लिंक शो हो रहा है, जिसमें निदेशालय भू अभिलेख हरियाणा पेज नंबर संख्या 25 से 26 सेक्टर 4 पंचकुला दिखाई दे रहा है। भूमि मालिक पैनल एग्रीगेटर द्वारा राज्य सरकार की भूमि की बिक्री के लिए ये ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है, जिसमें हरियाणा सरकार ने दिनांक 6/2/2017 को विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली जमीन के अधिग्रहण के लिए इसको अधिसूचित करने का कार्य किया था। इस नीति का उद्देश्य किसानों की मजबूरन बिक्री को रोकना। आप इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको मुख्य वेबसाइट ये आपको दिखाई दे रही है, ई भूमि हरियाणा.org.in पर जाकर के जिन किसानों की जमीन यहां पर आ रही है वो किसान आवेदन कर सकते हैं। इससे आगे हम चलेंगे, ये कुछ नंबर हैं, इनके माध्यम से आप यहां पर संपर्क भी कर सकते हैं। अब चलिए आपको अंबाला क्षेत्र की आईएमटी के बारे में विस्तार से दिखाने का कार्य करते हैं। ये देखिए, शेड्यूल द बाउंड्रीज ऑफ प्रपोज्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यानी कि आईएमटी को ही एमएमएलपी का नाम यहां पर दिया गया है, जिसमें इनकी बाउंड्रीज को शेयर करने का काम किया गया है। जिसमें पहले स्थान पर पार्ट 2 यानी कि ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा से लेकर के बी पॉइंट तक का ये रहने वाला है, जो कि पूर्व दिशा में रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू, यहां पर लिखा गया है नॉर्थ साउथवर्ड कॉर्नर के खसरा संख्या 9/ बोल सकते हैं इसे, या आप इसे खसरे की भाषा में बोल सकते हैं 25 1/2, आप इन्हें देख सकते हैं। ये खसरा नंबर 8, 13, 19, 22 इस प्रकार खसरा नंबर यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी पीडीएफ आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है साइट साउथ B2C, जिसके लिए खसरा नंबर कुछ इस प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं, जो विभिन्न गांव के हैं। ये खसरा नंबर की बात करें तो पहले वाले खसरा नंबर थे नंगला गांव के, और ये साउथ B2C के खसरा नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी लांगर गांव के खसरा नंबर हैं, HB नंबर 193। अब तीसरे स्थान पर आते हैं, इनमें बढ़ेंगे साउथ नॉर्थ अलोंग वेस्ट C2D के खसरा नंबर यहां पर हैं। इससे आगे चौथे स्थान पर आएंगे वेस्ट D2E के खसरा नंबर यहां पर हैं। वेस्ट E2F के खसरा नंबर यहां पर हैं, जो हल्दरी गांव के हैं। इससे आगे बढ़ेंगे वेस्ट F2G के खसरा नंबर, आप इन्हें नोटिस कर सकते हैं, ये भी हल्दरी गांव के हैं। अब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वेस्ट G2H के खसरा नंबर भी हल्दरी गांव के हैं। वेस्ट H2I के खसरा नंबर भी यहीं के हैं। वेस्ट नॉर्थ I2Z के खसरा नंबर यहाँ पर हैं। इससे आगे नॉर्थ J2K के खसरा नंबर, क्योंकि K इनकी नंबरिंग भाषा के अकॉर्डिंग है। इससे आगे K2L के खसरा नंबर, L2M, M2N, N2A की बात करें तो नंगड़ा गांव के खसरा नंबर और घसीटपुर गांव के खसरा नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जमीन का चयन यहां पर किया जाने वाला है। इस प्रकार चलिए अब आपको समझाते हैं अंबाला के किन किन गांव की जमीन जाएगी। यहां पर लिखा है पास्ट सजरा प्लान ऑफ विलेज बीहटा, छपरा, रामपुर, हरदी, घसीटपुर, हरदा। इससे आगे बात करें तो हरियोली, शेरगढ़, नंगला, हल्दरी, लंगर, तहसील साहा और डिस्ट्रिक्ट अंबाला, यानी कि तहसील साहा के अधीन इन डिस्ट्रिक्ट्स के जाने वाले हैं। इसे मैप को हम आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। इस मैप को नॉर्थ की तरफ करके अगर आप रखेंगे ना, दिशा लिखी हुई है, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए ध्यान से,
पहले स्थान पर अगर काली बाउंड्री मैप में दिखाई देगी तो इसका मतलब विलेज यानी कि गांव की सीमा है। रास्ते की बात करें तो दो लाइनें पतली दिखाई देंगी तो रास्ता है। एनएच 444 से दिखाई देगा आपको ब्लू लाइन में, रेलवे लाइन ग्रीन लाइन में, एच लाइन यानी कि हाई टेंशन पावर लाइन जो होती है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। अब साइट ए के लिए पिंक कलर शो किया गया और साइट बी के लिए जो कि 800 एकड़ में है उसके लिए येलो कलर शो किया गया। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको जूम कर दिया, मैंने बड़ा कर दिया मतलब सॉरी, जिससे आपको पूरा मैप दिखाई दे। अब ध्यान से देखें, ये बीटा गांव आपको येलो में दिखाई दे रहा है, बीटा गांव। ये पिंक की बात करें तो पिंक साइट नंबर 1 है जिसके लिए 1820 एकड़ की लगभग जमीन की आवश्यकता है। साइट नंबर ए यहाँ पर लिखा हुआ है। और साइट नंबर बी यानी कि बात करें तो रेलवे लाइन के अपोजिट साइड में है। और यहां पर बात करें तो ये इनको कनेक्ट यानी कि दोनों साइटों के मध्य से नेशनल हाईवे संख्या 444 ए, ये ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस करता हुआ जाता है। इस प्रकार यहां पर ये बड़ा। चलो साइट नंबर 1 को जानने का काम करते हैं। पहले साइट नंबर 1 बिहिटा गांव के रकबे में है। यहाँ पर आपको देखे तो यहाँ पर शामली टू अंबाला एक्सप्रेस वे है। ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये शामली से लेकर अंबाला का एक्सप्रेस वे है, जिसके लिए आप खसरा नंबर नोटिस करें 00 के 13। ये किला नंबर होते हैं, ध्यान से इन्हें देख लीजिए, बाद में आप इन्हें स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझ सकते हैं अपने विभाग में जा करके। ये बिहटा गांव में इस प्रकार एक्सप्रेसवे का जो जॉइंट आएगा ना, वहां उसके चारों तरफ में इस साइट का विस्तार किया जाएगा। अब देखें, ये साइट आबादी घसीटपुर, घसीटपुर की आबादी यहां पर रह रही है गांव की। इसके साइड से ये पूरी जमीन खरीदी जाएगी यानी कि एक्वायर खरीदी जाएगी लैंड पुलिंग स्कीम के तहत। यहाँ पर NH 344 ए रेलवे लाइन से जहां पर कनेक्ट करने का काम करता है, उस रकबे में भी जमीन रहने वाली है दोनों IMT को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद शेरगढ़ गांव आते हैं, जिसके लिए आप पहले खसरा नंबर देख ले घसीटपुर के। ये घसीटपुर गांव के खसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने का काम कर रहा हूँ। पिंक में आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस बाउंड्री, ये जो साइड वाली बाउंड्री ना, इस बाउंड्री से अंदर की तरफ के। अब देखिए नंगड़ा गांव, नंगड़ा गांव की जो जमीन जाएगी ना, तो कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्लू लाइन को और हम अच्छे से कनेक्ट देखने का काम करते हैं। देखिए, ये देखिए नंगला गांव, ये नंगला गांव, ये ब्लू लाइन के अंदर का एक रकबा है ना, नंगला गांव का है। नंगला गांव के कौन कौन से किला नंबर है आप इन्हें भी देख सकते हैं, खसरा नंबर किला नंबर नोटिस कर सकते हैं। नंगला गांव से ऊपर हम बढ़ेंगे शेरगढ़ गांव की तरफ, IMT साइट 1 में। शेरगढ़ गांव में जब बढ़ेंगे तो शेरगढ़ में यहाँ जहाँ आबादी लिखी हुई है, यहाँ पर वर्तमान में गांव बसा है, लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं लोगों के। इसके जस्ट नंगला की तरफ वाले रकबे में ये शेरगढ़ गांव के खसरा नंबर या नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है। इसके माध्यम से आप अपने नजदीकी तहसील में जाकर भी समझ सकते हैं शेरगढ़ गांव। इससे आगे आता है हरियोली गांव। हरियोली गांव वैसे बात करें तो हरियोली बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ पर नंगला की आबादी तो यहाँ रह रही है, आबादी नंगला की कुछ यहाँ रह रही है। ये यमुनानगर की तरफ रेलवे लाइन चली गई। हरियोली गांव का भी कुछ देख सकते हैं, पिंक में आपको कुछ नंबरिंग दिखाई दे रही होंगी, उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी नंबरिंग है। अब बढ़ते हैं हरदा गांव की तरफ। हरदा गांव की तरफ का कुछ रकबा आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको हाई टेंशन पावर लाइन यहाँ से जा रही है हरदा गांव के रकबे से, और हरदा गांव की आबादी यहाँ रह रही है। तो इस प्रकार हरदा गांव के कुछ नंबर इस प्रकार है, हरदा गांव की नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार साइट नंबर 1 को सरकार लैंड पुलिंग स्कीम के तहत लेने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है टेंटेटिव लोकेशन ऑफ अंबाला शामली हाईवे, मतलब अंबाला शामली हाईवे जो बनेगा उसकी लोकेशन यहाँ दिखाई गई है। ये जो रेड में आपको दिखाई दे रही है, साइट नंबर 1 के जस्ट पास है। अब विलेज छपरा आ गया। छपरा गांव में देखिए चारों तरफ से हाई टेंशन पावर लाइन जा रही है। ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, हाई टेंशन पावर लाइन इधर भी गई, इधर भी हाई टेंशन पावर लाइन गई। तो छपरा गांव के चारों तरफ हाई टेंशन पावर लाइन है। और छपरा गांव की हम बात करें तो छपरा गांव की साइट के पास में देखिए ये किला नंबर है, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको चाहिए आप ले सकते हैं, मैं वीडियो को इसीलिए इस प्रकार चला रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में किसी प्रकार की रुकावट आपको ना आए। खसरा नंबर किला नंबर रेड के
रेड ऊपर भी आपने देखा होगा, इस प्रकार लिखा हुआ है 20/13, यानी कि 20 का 13। आप इस प्रकार नहीं समझेंगे 21 का 13, ये समझने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार बना रखे हैं। अब विलेज छपरा के बाद रामपुर गांव, रामपुर गांव का ये रहा रामपुर गांव। रामपुर गांव का ये आप इन नंबरिंग को समझ सकते हैं। ये आर मैंने स्टार्टिंग में बताया, RST, क्योंकि आप PDF मांगे हैं ना, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन गांव की जमीन इन IMT के विस्तार के लिए जाने वाली। तो साइट नंबर 1 कुछ जूम करके देखें तो इस प्रकार बड़ी दिखाई देती है, जो लगभग एक लंबे एरिया में है, और 1820 एकड़ जमीन इस पिंक कलर में सरकार को चाहिए, जो आपको सामने दिखाई दे रही है पिंक कलर में। अब आते हैं साइट नंबर 2। देखिए साइट नंबर 2 अप्रोक्स 800 एकड़ की साइट नंबर 2 के लिए चाहिए। ये साइट नंबर 2, ये साइट नंबर 2 में यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रही है आबादी, हल्दारी की आबादी यहाँ दिखाई दे रही है, हल्दारी गांव की आबादी। अब यहाँ पर हल्दारी के नज़दीक के रकबे में अगर जाए, रेलवे लाइन के साथ साथ में इस IMT का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए ये नंबरिंग यहाँ पर देख सकते हैं। हल्दारी के रकबे की नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार नंबरिंग अलग अलग एरिया की यहाँ पर की गई है। हल्दारी की आपको दिखाई दे रही है, ये हाई टेंशन पावर लाइन यहाँ से भी क्रॉस कर दिया हल्दारी के नज़दीक से। साइट बी में हल्दारी, नंगला गांव और साथ साथ में लांगर गांव के कुछ एरिया को शामिल किया गया है। ये देखिए, ये किला नंबर, खसरा नंबर से आप नोटिस कर सकते हैं। इस प्रकार अम्बाला IMT के विस्तार के लिए सरकार कार्य कर रही है। ये अम्बाला IMT काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है अम्बाला के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि साहा क्षेत्र में बसी इस अम्बाला IMT के मैप को भी आप बारीकी से समझ पाएंगे अगर आपको मैप में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूँ तो। देखिए आप इसे कितना भी जूम कर सकते हैं, इस प्रकार ये आपको पूरा बारीकी से दिखाई देने के लिए ही सरकार द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार अम्बाला IMT के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है, और सरकार द्वारा अम्बाला IMT के विस्तार के लिए 1820 एकड़ का साइट नंबर A और 800 एकड़ की साइट नंबर B की तलाश की जा रही है, जिसके लिए यह अधिसूचना जारी करने का काम किया जा चुका है। इस प्रकार यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी जल्द शुरू होने वाली है, जिससे IMT के साथ साथ इस एरिया के विस्तार में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है।